बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल ओ हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा कि आप सभी को विदित है, भगवान की बारात का प्रस्थान हो चुका है और जनकपुर की ओर बारात चल चुकी है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेश आप चढ़ऊ संदन सुमरी हर गुर गौरी गणेश। श्री महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को सुंदर सैंदन पर विराजमान किया, रथ पर विराजमान कराया और स्वयं भगवान शंकर, गणेश जी और मां भवानी का चिंतन करके, स्मरण करके रथ पर विराजमान हुए। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु और गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। भगवान की बारात एकत्रित हुई और प्रस्थान के लिए तैयार हो गई। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे करिकुल रीति वेद विधि राउ देखी सबही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको प्रसन्न सबको सब प्रकार से सजे देखकर वशिष्ठ जी की दशरथ जी अति प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, गुरुदेव को हर भांति आगे रखकर, गुरुदेव के चरणों में सब कुछ समर्पण करके, गुरुदेव की वाणी पर चलकर, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर कर ही हमारे जीवन में भगवान का पदार्पण संभव। बिना गुरु की आज्ञा का पालन किए, बिना संत आज्ञा का पालन किए, बिना उनके दिशा निर्देशों का पालन किए हम किसी भी भांति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रथम तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि बिना गुरु कृपा के गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। चाहे वो भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव जैसी सामर्थ्य वाला भी क्यों ना हो, पर गुरु के बिना जीव किसी भी भांति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवान के पथ पर, भगवान को प्राप्त करने के पथ पर भी अग्रसर नहीं हो सकता। हमारा ये मन, हमारी ये इंद्रियां किसी भी भांति हमसे सहयोग नहीं करेंगी भगवान की ओर चलने के लिए, बल्कि हमें भगवत मार्ग से विरुद्ध ले जाएंगे। जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरु के वचनों में हमारी प्रतीति और विश्वास नहीं है। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की वाणी में विश्वास करके, वशिष्ठ जी की आज्ञा को मानकर भगवान को विश्वामित्र जी के साथ भेजा और विश्वामित्र जी के साथ भेजकर उन्होंने क्या पाया ये हम सब जानते हैं। श्री सियाजू का
और श्री राम जी का मिलन होने वाला है और भगवान अपनी प्रकृति या कहूँ कि अपनी प्रिय अपनी शक्ति के साथ मिलकर शक्तिवान होने वाले हैं। गुरु की आज्ञा और गुरु के आशीर्वाद का ही ये सब प्रभाव है। महाराज दशरथ ने गुरु की वाणी में विश्वास किया और उसका ये सुंदर फल उन्हें प्राप्त हुआ कि आज उन्हें भगवान के साथ साथ श्री सिया जी के भी दर्शन होने वाले हैं। सुमिरी राम गुर आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विबुध बिलो की बराता, बरस ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। गुरु की आज्ञा पाकर और शंख बजाकर दशरथ जी ने बारात प्रस्थान का संकेत किया। बारात को देखकर देवता भी हर्षित हुए। देखिए ये जो बारात है ये कोई साधारण बारात नहीं है। ये जीव के प्रयत्न, जीव के साधन, जीव की हुई हर चेष्टा जो उसे भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है, भगवान की प्राप्ति की ओर जाने की। जब हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार की चेष्टा करते हैं, गुरु के आशीर्वाद से, संतों के सानिध्य से, जब हमारे मन में भगवत प्राप्ति की कोई लालसा प्रकट होती है तो हमारा मन सब भांति अनुकूल होकर अंदर प्रसन्नता और अनुकूलता के साथ भगवान के पथ की ओर अग्रसर होता है। ये सब बारात जो है भगवान की एक तरीके से भगवत प्राप्ति की ओर चलने के लिए जीव का एक प्रयास है और ये प्रयास गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु कृपा के बिना किसी भी भांति संभव नहीं है। गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु के वचनों का पालन कर कर, केवल गुरु के वचनों का पालन कर कर, उस पर कोई संशय नहीं करना। यदि गुरु ने आपको कह दिया कि केवल इतना ही करना है तो आपको सारी जिंदगी सिर्फ वही करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि केवल इतना ही क्यों, मैं तो इससे अधिक कर सकता हूँ, ये क्यों, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, बस इतना ही। ऐसा नहीं करना। जो गुरुदेव ने आज्ञा की, जो आपको आपके आचार्यों ने आज्ञा की, आपको जैसी आपके संप्रदाय आचार्य अनुकूल जैसे भी वचनामृत प्राप्त हुए, जैसे भी उनकी आज्ञा प्राप्त हुई, केवल उस पर चलना है। ये बुद्धि का मार्ग तो है ही नहीं किसी भी भांति से। बुद्धि को तो साइड में रख देना चाहिए, बुद्धि को तो भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु आप संभालो, आप ही पहाड़ ले जाने वाले हो, एक कब बिगड़ जाए इसका कुछ नहीं पता लगता। ये केवल हृदय से और सच्चे मन से प्रयास करने का, गुरु की आज्ञा का पालन करने का मार्ग है। दशरथ जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करके जो पाया है वो सब हम भी पा सकते हैं, कोई दुर्लभ नहीं है। यदि हम सोचें कि ये केवल उसी काल की घटना है और आज ये नहीं हो रहा, आज ये नहीं हो सकता, आगे ये नहीं होगा, तो ये हम सबका मिथ्या विचार है। ये आज भी हो रहा है और ये आगे भी होगा। नित्य निरंतर लीला होती है भगवान की, हर पल हर घड़ी भगवान की लीला चल रही है। अब हमें लीला में कहां से प्रवेश मिलता है, हम लीला के योग्य कब बन पाते हैं, ये गुरु कृपा पर निर्भर करता है, गुरु के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। गुरु चाहे तो पल भर में हमारा प्रवेश करवा दे, लेकिन गुरु कब करवाते हैं? गुरु जब ये देखते हैं कि सच्चे हृदय से ये प्रयास कर रहा है, सच्चे हृदय से मेरी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा है। यदि हम केवल ये माने कि देह की दृष्टि से गुरुदेव हैं तो हम कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते कि हम गुरुदेव के साथ नहीं है तो गुरुदेव हमारे साथ नहीं है तो वो हमारे मन की नहीं जानते। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। गुरुदेव हर पल हर स्थिति में भगवान की तरह अंतर्यामी होते हुए हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, सुंदर कार्य करते हैं, भगवान की सुंदर सेवा करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, किसी संत का सानिध्य करते हैं, वो सब गुरुदेव की कृपा से ही संभव होता है। अर्थात हम बिना गुरु के एक कदम भी चल नहीं सकते भाई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु की आज्ञा पर बिना बुद्धि लगाए साधारण सी बात यह है कि उस आज्ञा का पालन करना है। ऐसे कितने उदाहरण हुए कि जिन्होंने सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन किया और भगवत प्राप्ति हो गई। बहुत सारे। भक्तमाल जी माने को उदाहरण है इस बात के कि गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो गई। भयऊ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी।
और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। प्रकृति अनुकूल होने लगी बारात के, प्रकृति सहयोग करने लगी, सुंदर शगुन प्रकट हुए, अनेक प्रकार के विविध विधान प्रकट हुए, सब मंगल होने लगा। जब जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है, उसके हृदय में भी यही स्थिति होती है, उसके मन में भी एक विशेष प्रसन्नता रहती है, एक निर्भयता आती है जीव के हृदय में जब वो भगवान की ओर अग्रसर होता है। सारे संसार से लड़ जाने की निर्भयता आ जाती है जीव के हृदय में जब सच्चे मन से वो गुरुदेव के आश्रित होता है और भगवान की ओर चलने के लिए अग्रसर होता है। और जो प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है उसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। उस प्रेमाश्रु का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, जो एक अश्रु भगवान की याद में हमें कृपा से प्राप्त होता है गुरुदेव की। अनेक अनेक जन्मों के सुख सुविधाएं, अनेक अनेक जन्मों के किए गए कर्म यदि हम एक पल्ले में रखें और भगवान के लिए निमित्त बहाया गया एक अश्रु हम एक पल्ले में रखें तो उस अश्रु की कीमत अनंत गुना अधिक है। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवता भी बाजे बजाकर इस मंगल कार्य का शुभारंभ करने लगे और धरा पर तो दशरथ जी की बारात प्रस्थान करने के लिए तैयार हो ही गई। घट घट घंटी धुनि बरनी न जाही, सर्व करई पाइक फहराई, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। जो अश्वों और हाथियों के गले में अनेक प्रकार की घंटियां बांधी गई थी, उनकी जो ध्वनि हो रही है, पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कसरत के खेल दिखाए जा रहे हैं। बारात के मनोरंजन का भी हर प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। और विदूषक हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं बारात का मन लगाए रखने के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता है, किसी का मन भटके नहीं। हर प्रकार से जीव जब भगवान की ओर अग्रसर होता है तो उसे एकाग्रता की एक विशेष आवश्यकता होती है। एकाग्रता बहुत आवश्यक है इस मार्ग में, एकाग्रता बहुत सहायक है। एकाग्रता ही हमें अंतःकरण में ले जाती है, बाह्य संसार से शून्यता लाकर और अंदर ले जाती है एकाग्रता। और इस एकाग्रता को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मन की स्थिरता ही एकाग्रता होती है। जब बाहर से भीतर की जो यात्रा शुरू होती है और भीतर जब भगवान के रस प्राप्त होने लगते हैं, जब हम भगवान की ओर अग्रसर होने लगते हैं, मंगलदायक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, तो उस स्थिति का वर्णन करना संभव नहीं है। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, जगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं हैं। घोड़े उन नगाड़ों की ताल पर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर ध्वनि के साथ, जैसे उन्हें ट्रेन किया गया, उसी बात के लिए उन्हें सिखाया गया। और जरा भी ताल उनकी दिखती नहीं है। ये नहीं कि घोड़े अलग नृत्य कर रहे हैं और ताल कुछ और बज रही है। उनका जीवन ही भगवान को समर्पित है, वो भी अंतःकरण से प्रसन्न है। भगवान को पाने के लिए हर जीव, हर प्रकृति अग्रसर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान के सानिध्य में, भगवान की प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, भगवान को दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, भगवान के सानिध्य को, भगवान के संतों की सेवा करने की चेष्टा करते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं कि यदि हमने संतों की सेवा की तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे और उनके हृदय में भी प्रेम रहता है। ये अश्व, ये गज, ये सब प्रकार के अन्य प्रकार के जीव सब अपना होना सार्थक कर रहे हैं इस बारात में होकर। भगवान के लिए बारात चली है, उसमें अश्व हैं, गज हैं, अनेक प्रकार के और भी पशु पक्षी होंगे। उन सब का होना, उन सब के जीवन की सार्थकता है कि भगवान की बारात में सम्मिलित होना। आगे जब देखिए अब शगुन प्रकट होंगे तो शगुनों में
अनेक नेवले का दर्शन होगा, नेवला और लोमड़ी का दर्शन होगा, कौवे का दर्शन होगा। ये सब तो ऐसे प्राणी है जिनकी ओर हम देखना भी नहीं चाहते साधारण दृष्टि में, लेकिन इनका होना यहाँ मंगलदायक है, मंगल का सूचक है, शगुन माना जाता है नेवले का दर्शन होना। जब भी आप किसी शुभ कार्य की ओर चलते हैं और आपको नेवले का दर्शन हो तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। ऐसे ही बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय के दर्शन होना, एक विवाहिता स्त्री जो सिर पर घड़ा लेकर जल भरती हुए आ रही है और उनके बगल में बालक है, उसका दर्शन होना, ये सब मंगल है। ये स्वयं प्रकट हो गए सब के सब। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर सुभदाता, चार अचाशु बाम दिसी लई, मनहु सकल मंगल कई दई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो रहा है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन का भी एक शगुन है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। बारात को नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीन प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है, शीतल, मंद और सुगंधित, अर्थात प्रकृति सहयोग कर रही है। प्रकृति भगवान के बारात में जो जो जन है उनकी सेवा में उपस्थित हो गई है। जिस प्रकार से जो जैसी बन रही है वो वैसी सेवा कर रहा है। ऐसी सेवा हनुमान जी के लिए भी की गई थी जब लंका दहन हुआ था। हाँ, चले मरुत 49, तो वहां भी प्रकृति हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हुई थी, लंका दहन में सहयोगी बनी थी। प्रकृति हर भांति से जीव का सहयोग करने के लिए प्रस्तुत होती है जब हम भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, भगवत कार्य करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और ये तो विशेष है, ये तो श्री प्रिया जी के दर्शन के लिए बारात जा रही है, श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए। इन सब को आज श्री किशोरी जी की प्राप्ति होने वाली, श्री किशोरी जी के दर्शन होने वाले। इनके मन में उल्लास है कि भगवान के साथ साथ श्री प्रिया जी के भी दर्शन होंगे, भगवान के साथ साथ श्री सिया जी के भी दर्शन होंगे, श्री जानकी जी के भी दर्शन होंगे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। युगल स्वरूप के दर्शन होंगे। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं, ये भी शगुन है। लोवा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख सुसही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल जन जन दीन ही दिखाई। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है। यहाँ लोमड़ी का दर्शन भी एक मंगलदायक शगुन है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाने लगती हैं, दूध पिलाती हैं, अर्थात बछड़ों को दूध पिलाते हुए गाय का दर्शन भी एक सुंदर शगुन है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। ये सब मंगल एक साथ प्रकट हो गए भगवान की बारात में। आप इसका अर्थ समझिए कि यदि हम किसी कार्य को चलते हैं और इनमें से कोई एक भी मंगल प्रकट हो जाता है तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ माना जाता है कि अवश्य कार्य पूर्ण होगा। पर ये सब के सब एक साथ भगवान की बारात में प्रस्तुत हो गए, इन्होंने अपना होना सार्थक किया है। ये ब्रह्मा जी को बात कहेंगे भी कि आज हमारा होना सार्थक हुआ है कि आपकी कृपा से हम सब भगवान के कार्य में सहयोगी हुए हैं, भगवत कार्य में सहयोगी हुए हैं। इस प्रकार आज हमारा होना सार्थक हुआ है। भगवान की सेवा, भगवान के निज जनों की सेवा और भगवान के सेवकों की सेवा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है जीव के परम हित में। यदि हम अपना परम हित चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के संतों की सेवा हृदय से करें, मन से, तन से, धन से, जैसे भी हो पाए अवश्य करें। इससे भगवान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अपनी सेवा से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितना अपने निज जनों की, अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। गौ माता को तो आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है हमारी अटेंशन की। हम कुछ ज्यादा ही, जिसे कहते हैं ना, ध्यान बिल्कुल हटा दिया है हमने गौ माता की तरफ से। गौ माता को हमारी बहुत आवश्यकता है। गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए हर भांति, जैसा जिससे बन पड़े, जिससे
तन से सेवा वो तन से करे, जिसे धन से सेवा हो सके वो धन से करे। अवश्य गौ माता की सेवा हर हाल में करनी ही चाहिए। छेम करी चह छेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतुर पर देखी, सन्मुख आयो दधी और मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। सफेद सिर वाली चील का दर्शन हो रहा है, यह अतिशय दुर्लभ है, इस चील का भी दर्शन हो रहा है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी, दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए, अर्थात विप्र और सुंदर ग्रंथ लिए हुए सामने से आए, ये परम मंगल का सूचक है। ये सब शगुनों का वर्णन यहाँ तुलसी बाबा कर रहे हैं। ये सब शगुन प्रकट होकर अपना होना कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की ओर अग्रसर जब जीव होता है तो उसके हृदय में भी विभिन्न प्रकार के शगुन प्रकट होने लगते हैं। भगवान मन ही मन में किसी न किसी भांति इशारे से ये बता देते हैं कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, मैं आपकी हर चेष्टा पर देख रहा हूँ, मैं आपकी हर क्रिया पर नजर रखे हुए हूँ। अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों भगवान प्रकट कर देते हैं किसी भी माध्यम से। वो मानस जी की जो पाई है ना, सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त उर चंदन। या तो वो जाने, या तो भगवान जाने, या वो भक्त जाने कि क्या लीला हुई, कैसे घटित हुई, क्या क्या किया भगवान ने। सामने वाले को समझ नहीं आता, लेकिन भक्त जान जाता है कि ये लीला क्यों हुई, इसमें मेरा क्या हित था। भगवान अपने हृदय, अपने भक्त के हृदय में उसे यंत्र बनाकर, स्वयं यंत्री बनकर उसका प्रयोग करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार की सेवाएं करवाते हैं, अपने मार्ग पर अग्रसर करते हैं। भगवान ही चलाते हैं, अपना नाम लेवाते हैं, संतों की सेवा करवाते हैं। यहाँ जो ये सब घटित हो रहा है, ये जो प्रसाद बांटने की सेवा है, कथा हो रही है, ये सब भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान हम सबको यंत्र बनाकर, स्वयं यंत्री बनकर हमारे हृदय में विराजमान होकर ये सब कर रहे हैं। अर्थात मूल रूप से भगवान की कृपा ही एकमात्र साधन है। भगवत कृपा ही एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का साधन है। भगवान की कृपा के बिना जीव किसी भी प्रकार से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यदि हम केवल साधन करते रहें, हम सोच रहे हैं कि हम साधन से भगवान को पालेंगे, तो वो संभव नहीं है। अनेकों अनेक जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहीं आवत नाही। लोग सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं भगवान में, भगवान का कार्य करने में, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। और भगवान तो प्रेम के वश है। वो भोले बाबा कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहारा। वो तो प्रेम के बस है। आपके हृदय में प्रेम है तो वो आपके सूखी रोटी में भी प्रसन्न हो जाएंगे, और हृदय में प्रेम नहीं है तो आप 56 भोग लेकर भी उनके सम्मुख खड़े रहेंगे, वो आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, आपकी ओर एक नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। लेकिन आपके हृदय में प्रेम है, सूखी रोटी भी आपके साथ आकर जबरदस्ती खाएंगे। भगवान की लीला सोई जाने जिन देहु जनाई, या तो भगवान जाने या वो भक्त जाने जिसके साथ भगवान वो लीला कर रहे हैं। अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को उसका भान नहीं हो पाता है। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में, कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। वही बात है, सब के सब शगुन एक साथ प्रकट हो गए। इन्होंने अपना होना सार्थक किया, अपना अस्तित्व होना आज भगवान की सेवा में ये प्रस्तुत हुए, तो इनका होना सार्थक हो गया। श्री हनुमान जी जब जानकी जी का पता करने के लिए गए थे, तो जब मेनाक पर्वत ने उन्हें कहा था कि थोड़ा आराम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने क्या कहा था? हनुमान जी ने यही तो कहा था कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, कि जब तक मैं भगवान का काम नहीं कर लेता तो विश्राम की तो कोई बात ही नहीं। विश्राम तो सारी जिंदगी किया ही है हमने, और सच्चा विश्राम तो जीव को भगवान के चरणों में पहुंचकर ही प्राप्त होता है। तो हनुमान जी ने मेनाक का तिरस्कार भी नहीं किया, स्पर्श करके और आगे बढ़ गए। ऐसे ही हर जीव जिस भांति से आपसे बन पाए, भगवान की सेवा, भगवान के निज जनों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, चाहे किसी भी भांति से करें। ये सब शगुन एक साथ प्रकट होकर अपना होना सार्थक कर रहे हैं, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को संकेत कर रहे हैं। शगुन का अर्थ क्या होता है?
शगुन का अर्थ यही होता है कि आप जिस कार्य पर चल रहे हैं उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। सुंदर शगुन होने लगते हैं। ऐसे सिया जी को शगुन होने लगे थे जब सेना लेके भगवान ने प्रस्थान किया था, और वहीं रावण को अपशगुन होने लगे थे। हाँ जी, उसी समय सिया जी को शगुन हो रहे थे और रावण को अपशगुन हो रहे थे। अर्थात ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन का मंगल फिर से पूर्ण होने वाला, आपकी भगवान से फिर से मुलाकात, भगवान के चरणों में फिर से प्राप्ति होने वाली है। और उधर रावण को सोई सोई अपशगुन होने लगे थे। मंदोदरी कहती भी है रावण को कि हर तरह के अपशगुन हो रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन रावण तो खैर वो भी भगवान का एक तरह से सेवक ही था, उसने लीला का अभिनय करना था और हम सबको कृतार्थ करना था। यदि रावण ना होता तो हम सब आज ये रामायण को कैसे पढ़ रहे होते। ये तो जय विजय की कृपा ही है, उनका आशीर्वाद ही है। उन्होंने लीला करी, भगवान की लीला में सहयोग किया और हम सब पर कृपा करने के लिए भगवान ने ये लीला रची, ताकि कलयुग में आने वाले समय में जीव हमारा नाम लें, हमारी लीलाओं का गुणगान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सरलता से प्राप्त होने वाला साधन है, लेकिन विश्वास करें तब। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं दशरथ जी, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ है। ये शगुन तो सर्वथा उनके अधीन है, वो जो भी करेंगे वो शगुन ही शगुन होगा, उनके लिए सब मंगल ही मंगल है, क्योंकि वहाँ साक्षात भगवान का प्रकटे हुआ है। भगवान उनके आंगन में खेलते हैं, भगवान वह लीलाएं करते हैं। अब शगुन या किसी प्रकार की अपवित्रता का होना तो वहां पे संभव ही नहीं है, क्योंकि अब शगुन तो वहां आ ही नहीं सकते। राम सरिस बर दुल्हनी सीता, भगवान राम के सरीखा दूल्हा और श्री जानकी जी की सरीखी, श्री जानकी जी जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हो। कैसा सुंदर मिलान यहाँ तुलसी बाबा ने किया है कि जहाँ सगुन ब्रह्म साक्षात पुत्र रूप में प्रकट हुआ हो और श्री किशोरी जी जहाँ साक्षात पुत्री रूप में प्रकट हुई हो, अच्छा अर्थात जनकपुरी और अयोध्या, तो वहां अपशगुन तो वैसे भी नहीं हो सकते। साक्षात मंगलकारी भगवान जहाँ विराजमान हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वहाँ सब कुछ अनुकूल हो जाता है, उसे और किसी देवी देवता और किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। भाई इस चीज को सदा याद रख लेना, एक शरण में यदि भगवान के शरण में हम पहुंच गए तो और कहीं जरूरत नहीं है। सबका सम्मान आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए, सम्मान अवश्य करना चाहिए, लेकिन मन शरणागति तो भगवान के चरणों में यदि हमने एक बार कर दी तो बस कर दी। जैसे किसी स्त्री का यदि विवाह हो जाता है किसी कन्या का किसी पुरुष से, तो सर्वथा वो कन्या उस कन्या के लिए पूजनीय माननीय उसका पति है हर भांति से। बाकी सब समधी उसके जो रिश्तेदार हैं, सास ससुर देवर देवरानी, ये सब भी सम्मानीय है, पर पति के माध्यम से, पति के कारण ये सब हैं। जो भगवान ने आज्ञा करी, भगवान जो जैसा कहेंगे हमें तो सिर्फ वही करना है। यदि भगवान कहते हैं कि ये मेरा तो मेरा, यदि भगवान कहते हैं कि ये मेरा नहीं तो मेरा भी नहीं। हमारा भी किसी से कोई रिश्ता नहीं यदि भगवान से भगवान का कोई रिश्ता नहीं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। श्री जनकपुरी और श्री अयोध्या जी का मिलन होने जा रहा है। बाबा यहाँ लिख रहे हैं, तुलसी बाबा, जनकपुरी और अयोध्यापुरी का मिलन, दो धामों का मिलन है, प्रिया प्रीतम का मिलन, श्री दशरथ जी और जनक जी का मिलन होने वाला है। किस तरह की इनकी व्यवस्था, किस तरह का इनका साधन, किस तरह का इनका जीवन रहा है। श्री जनक जी पूर्ण ज्ञानी है,
हर प्रकार से ज्ञानी है श्री जनक जी। और जनकपुरी में सब कोई जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करने वाला है ज्यादातर। वहां पर उनको भगवान ने स्वयं जाके दर्शन दिया। श्री भगवान राम स्वयं गए हट से, विश्वामित्र जी से कहते हैं ना कि लखन जी जनकपुरी के दर्शन करना चाहते हैं। अब उनसे पूछिए कि आपको किसने कहा है दर्शन करने के लिए? लक्ष्मण जी ने तो कहीं नहीं कहा कि प्रभु मुझे जनकपुरी के दर्शन करने, लेकिन भगवान क्यों करना चाहते हैं कृपा जनकपुर वासियों पे? भगवान ने कृपा क्यों की? जबकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि जाई सुंदर बदन दिखाई, जाओ अपना सुंदर बदन दिखाओ प्रभु जाओ। विश्वामित्र जी जानते, गुरु हैं वो, तो भगवान के हृदय की भी जानते हैं, भक्त के हृदय की तो जानते ही हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे जनकपुरी के दर्शन करने, जनकपुरी देखनी है मुझे जाके? भगवान उन पे कृपा करना चाहते हैं। क्यों? श्री किशोरी जी के नाते से वहां श्री प्रियाजू प्रकट हुए हैं, और जो जिनको प्रियाजू ने अपना मान लिया, भगवान चाहे ना चाहे उनको अपना मानना पड़ेगा। ये चीज परम सत्य है। श्री किशोरी जी ने जिस जीव पर कृपा कर दी, भगवान चाहे चाहे ना चाहे उनको कृपा करनी ही पड़ेगी। ये अटल सिद्धांत है। श्री किशोरी जी के बिना भगवान पग भी नहीं रख सकते। कृपा शक्ति है वो उनकी, हर प्रकार की शक्ति है, कृपा शक्ति, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, सब प्रकार की निधान श्री किशोरी जी। बरसाने वाली के बिना भगवान कुछ नहीं कर सकते। हाँ? बरसाने में तो मतलब श्री किशोरी जी के द्वार पे कोई कैसा ही पापी चला जाए, कितना बड़े से बड़ा पापी किशोरी जी के द्वार पे जाए, वहां कभी ना नहीं होती। किशोरी जी कभी ये नहीं कहती कि तूने क्या कर्म किए हैं, तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो बहुत बड़ा पापी है। भगवान तो एक बार कर्म देखते हैं। आप जाएंगे ना तो भगवान तो एक बार देख लेंगे, अच्छा अब मेरे पास आया है तू, सारे संसार के बुरे कर्म करके अब तुझे मेरी याद आई। लेकिन किशोरी जी कर्मों की ओर नहीं देखती जीव के, वो तो करुणामयी है, प्रेममयी है, वात्सल्य, जाते ही जीव पर कृपा करती हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से जाइए और एक बार जाके उनके चरणों में दंडवत कीजिए, किसी भी भांति से आप पर कृपा अवश्य हो। श्री किशोरी जी जीव के कर्मों की ओर नहीं देखती, वो जीव पे किए गए साधनों की ओर भी नहीं देखती कि इसने कितना साधन किया, इसने मेरे लिए क्या साधन किया, ये यहाँ तक आ कैसे गया। वो कथा आती है ना किशोरी जी की, कौन से भक्त थे वो जो हा किशोरी जी कहते थे? हाँ, वो किशोरी जी का नाम भी नहीं ले रहे थे, वो अपनी पत्नी का नाम लेकर रो रहा था। हाँ? अली किशोरी जी, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो उसके कारण रो रहा था, और वो हा किशोरी कह के रो रहा था, और साक्षात किशोरी जी प्रकट हो गई, ये मेरा नाम ले रहा है। ललिता जी ने कहा कि प्यारी जू ये आपका नाम नहीं ले रहा, इसकी पत्नी का नाम किशोरी है। बोले मुझे नहीं पता, ये तो मेरा नाम ले रहा है, मैं तो इस पे कृपा करूंगी। हट से कृपा करी किशोरी जी ने। तो ऐसी लाडली, ऐसी प्रियाजू जब अयोध्या में प्रकट हुई तो इस कारण से भगवान को वहां जाना पड़ा, उन पर कृपा करनी पड़ी, जाके उनको अपने दर्शन देने पड़े, क्योंकि वहां किशोरी जी का प्रकट हुआ है। ऐसा भाव, ऐसी हमारी लाडली श्री किशोरी जी हैं। बिना किशोरी जी की कृपा के भगवान की प्राप्ति असंभव। अगर प्राप्ति भी हो जाए तो भगवान की जो कृपामयी लीलाएं हैं, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो प्रेम है, उसे प्राप्त करना असंभव। भगवान के प्रति जो भाव है उसकी पात्रता श्री किशोरी जी प्रदान करते हैं। आप भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर प्रेम ना हो, पात्रता ना हो, श्री किशोरी जी की आपके ऊपर कृपा ना हो, तब भी आप उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। भगवान तो है ही, हर जगह है, भगवान कहाँ नहीं है? वृंदावन में आप चले जाइए, श्री बिहारी जी रूप से कौन है? भगवान है। राधा वल्लभ जी कौन है? भगवान है। राधा रमण जी कौन है? भगवान है। आप क्यों नहीं प्राप्त कर लेते प्रेम? जाते हैं हजारों लाखों लोग, क्या प्राप्त कर लेते हैं भाई वहाँ? जब तक श्री किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, श्री लाडली जी उसमें पात्रता नहीं डालेंगी, प्रेम नहीं प्रदान करेंगी, तो भगवान की कृपा प्राप्त होना असंभव है। इसलिए सरलता से प्रभु को पाना है तो श्री किशोरी जी के चरण पकड़ो। जीवन का मूल यही है भाई, श्री लाडली जी को पकड़ो, वो सरलता से प्राप्त हो जाती है, वात्सल्यमयी है, वो हमारे अवगुणों को नहीं देखती, हमारे कर्मों को नहीं देखती, ये भी नहीं पूछती तू आज तक कहाँ था, आज तक तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, आज क्यों आया मेरे पास, इतने साल हो गए कहाँ भटक रहा था, ऐसा भी नहीं पूछेंगी। प्रेम से एक बार आप किशोरी जी को याद करके देखिए, जाइए, आपके भंडारे भर देंगी वो, हर प्रकार से ममता, वात्सल्य, करुणा लुटाने के लिए तैयार बैठी हैं श्री लाडली जी। इसी एक कारण से भगवान को
मिथिला वासियों पर कृपा करनी पड़ी कि वहाँ किशोरी जी का प्रकट हुआ, वो किशोरी जी के कृपा पात्र हैं, वे सब किशोरी जी के अपने हैं। इसीलिए समधी दशरथ जनक पुनीता। अब श्री दशरथ जी और श्री जनक जी जैसे समधी हो तो वहां पर क्यों ना ऐसा हो। दशरथ जी के आंगन में सगुण ब्रह्म साक्षात प्रकट हुआ, श्री किशोरी जी जनक जी के यहाँ प्रकट हुई। ऐसे जब समधी आपस में मिले तो ऐसा जब आगमन हो तो शगुन क्यों ना प्रकट हो वहां पे। ये शगुन वहां प्रकट होकर अपनी सार्थकता प्रकट कर रहे हैं, अपना होना सिद्ध कर रहे हैं। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजही अने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर सभी शगुन नाच उठे। इस सभी शगुनों ने अपना होना सार्थक समझा। और इसमें लिखा आ गया वही कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया, आज हमारा होना सार्थक हुआ क्योंकि हम भगवान की सेवा में प्रकट हो पाए, भगवान की सेवा में प्रकट हुए, भगवान की सेवा में सहयोगी बने। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भान कुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। जब श्री जनक जी को ये सूचना प्राप्त हुई कि बारात ने प्रस्थान कर दिया है, बारात चल चुकी है जनकपुर की ओर, तो रास्ते में जितनी भी नदियां पड़ती थी, श्री जनक जी ने उन पर सेतु का निर्माण करवाया, पुल बनवा दिए ताकि बारात को आने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। समस्त नदियों पर सेतु बनवाए गए जनक जी के द्वारा, ताकि बारात को नदियां पार करने में कोई शर्म ना हो, जो कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। बीच बीच पर बास बनाए और बीच बीच में सुंदर स्थान, सुंदर भवन बनाए गए बारात के रुकने के लिए, आराम करने के लिए। जैसे आजकल धर्मशालाएं होटल बुक किए जाते हैं ना, बारात के अपने मेन स्थल तक पहुंचने से पहले थोड़ा आराम करने के लिए कोई धर्मशाला बनाई जाती है या रास्ते में रिफ्रेशमेंट दी जाती है, उस तरीके से जनक जी ने भी विभिन्न भवनों का निर्माण कराया और वहां विभिन्न प्रकार की सामग्री सुंदर उपलब्ध कराई गई। सुरपुर सरिस संपदा छाई, उनमें देवलोक के समान संपदा छाई है, ऐसा श्री तुलसी बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। क्या संपदा है? असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। अर्थात बारात में जितने लोग हैं उनके मन में जो जो वस्तु खाने की इच्छा प्रकट होती है, वही भोजन उनको वहां प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए हो जाती है। तुरंत उनके विश्राम की, उनके वस्त्रों की सुंदर व्यवस्था वहां की गई है ताकि बारात को किसी प्रकार का श्रम ना हो, किसी प्रकार का थकान ना हो। ये किशोरी जी द्वारा की गई व्यवस्था है। अभी तो किशोरी जी आगे अपनी रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा भी करेंगी साक्षात रूप से कि अयोध्यावासी आ रहे हैं। किशोरी जी ने तो मान लिया अयोध्यावासियों को अभी से अपना, जब से राम से नाता जुड़ा तब से अयोध्यावासी अपने हो गए। उन्होंने आज्ञा भी करेंगे कि बारात आ रही है, जाइए आप उनकी सेवा में प्रकट होइए और उनके मन के अनुकूल जिसको जो भाए वैसा भोजन, जिसको जो भाए वैसा वस्त्र और जिसको जो भाए वैसे गहने, वैसे जेवर उन्हें दिए जाएं। यहाँ पर श्री तुलसी बाबा कहते हैं असन शयन बर बसन सुहाए, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन और बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सब बारातियों को अपना घर भूल गया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए अपने घर को भूल जाना, अपना घर बिसार देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे हृदय में अपने घर के प्रति एक विशेष आसक्ति, विशेष मोह सदा रहता है। चाहे हम कितनी भी सुख सुविधा में कहीं भी विराजमान हो, किसी भी 5 स्टार होटल में विराजमान क्यों ना होता है, लेकिन घर की याद हमेशा रहती है। जो सुख, जो आनंद हमें अपने घर पहुंचकर मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। अपना घर अपना ही लगता है, चाहे एक कमरे का ही क्यों ना हो। हर जीव को, हर व्यक्ति को ये लगता है कि अपना घर कब घर पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि सकल बरातिन मंदिर भूले। ऐसी सेवा वहां की गई श्री जनक जी की ओर से, श्री सिया जी की ओर से, कि सब अयोध्यावासी अपने घर को भी भूल गए। सब
स्मृतियां बिसर गईं। ऐसी सेवा भाव से वहां सेवा उनकी की जा रही है। आवत जानी बरात बर सुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर और श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने के लिए चले। अर्थात जब बारात जनकपुर के बाहर पहुंच गई, बिल्कुल जनकपुर के द्वारे पर पहुंच गई, तो श्री जनक जी ने जिनको अगवानी करने के लिए नियुक्त किया था, बारात का स्वागत करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया था, वो उन्होंने जब उस बारात का आगमन सुना, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी, वे सब प्रसन्नता पूर्वक बारात की ओर चले, बारात को लेने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए, या कहें कि मिलनी एक तरह की मिलनी करने के लिए। हमारे में भी आजकल इस व्यवस्था में भी होती है। उनके मन में प्रसन्नता आई, आनंद उमंग भर गई जब उन्हें ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। श्री जनक जी की ओर से की गई व्यवस्था सब प्रकार से मंगल और सब प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली और मंगल को करने वाली। जब जीव अपने घर तक को बिसार दे, ऐसी स्थिति जीव के हृदय में अंतःकरण में जिस दिन प्रकट हो जाए, जीव अपना बाह्य आवरण बिल्कुल हर तरह से बिसार के केवल भगवत चरणारविंद में अपने मन को लगाकर और अपने गुरुदेव की कृपा से जब जीव सब कुछ विसार कर केवल मन, तन और धन हर प्रकार से श्री चरणों में अर्पित करके, श्री किशोरी जी के चरणों में अर्पित करके हम सच्चे मन से भगवान की ओर चलने लगते हैं, तो भगवान दौड़ते हैं हमारी ओर आने के लिए, चलते नहीं है। भगवान देख लेते हैं कि इसका अब हर प्रकार से कोई सहारा नहीं रहा, इसका हर प्रकार से केवल मैं ही हूँ, तो भगवान अवश्य हमें अपनाते हैं। ये यहीं तक था नहीं। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम। जय श्री राम।